हेलो एवरीवन, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो कि है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल सुनते ही हमारे मन में एक ही चीज़ आती है जो कि है वर्बल एडजेक्टिव। पार्टिसिपल यानी वर्बल एडजेक्टिव। इसको सुनते ही पता चल रहा है कि कुछ ऐसे वर्ड्स जो एक सेंटेंस में, एक वाक्य में वर्ब का भी काम करते हैं और एडजेक्टिव का भी काम करते हैं। तो पार्टिसिपल को समझने के लिए सबसे पहले हमको जानना होगा कि वर्ब और एडजेक्टिव इन दोनों का एक सेंटेंस में क्या रोल होता है। वर्ब यानी क्रिया यानी एक्शन। जब भी कोई कुछ काम करता है जैसे कि प्ले, सिंग, डांस, ऐसे कुछ भी एक्शन जब हम करते हैं तो उसको हम वर्ब से डिनोट करते हैं, उसे हम वर्ब कहते हैं। यानी कि एक सेंटेंस में, एक वाक्य में कुछ भी अगर काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है, कुछ क्रिया को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ वर्ब, राइट। एडजेक्टिव का काम क्या है? क्वालिफाई करना। किसको क्वालिफाई करना? नाउन या प्रोनाउन को। यानी किसी भी पर्सन या थिंग को क्वालिफाई करता है, उसकी विशेषता, उसकी खासियत को बताता है एडजेक्टिव। जैसे कि प्रिटी गर्ल, अगर मैं कहूँ प्रिटी गर्ल तो यहाँ पर प्रिटी एक एडजेक्टिव है क्योंकि ये इस नाउन की विशेषता को बता रहा है, गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है। नेक्स्ट, अगर मैं कहूँ स्ट्रॉन्ग बॉय, यहाँ पर एडजेक्टिव है स्ट्रॉन्ग और ये है नाउन। बेसिकली एडजेक्टिव एक नाउन या फिर एक प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, यानी कि उसको डिस्क्राइब करता है। ओके, तो ये हमको समझ में आ गया कि वर्ब क्या है और एडजेक्टिव क्या है। अब इन दोनों को मिला करके बनता है पार्टिसिपल, जो कि एक सेंटेंस में एक वर्ब का भी काम करता है और एक एडजेक्टिव का भी। यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, वी मेट अ गर्ल कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्लावर। तो इसका मतलब क्या है? हम एक लड़की से मिले जो क्या कर रही थी? कैरी कर रही थी बास्केट ऑफ फ्लावर्स। तो यहाँ पे ये जो नाउन है गर्ल, लड़की, उसकी खासियत कौन बता रहा है? उसकी विशेषता कौन बता रहा है? उसको कौन सा वर्ड क्वालिफाई कर रहा है? ऑब्वियसली ये जो कि जस्ट गर्ल के बाद आया है, कैरिंग, क्योंकि इससे हमें पता चल रहा है कि गर्ल, लड़की, बास्केट कैरी कर रही थी। सो दिस इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द गर्ल। गर्ल को डिस्क्राइब करने के लिए हमने इस वर्ड को यूज़ किया है। सो दिस इज एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है बिकॉज एडजेक्टिव ही नाउन को डिस्क्राइब करता है। प्लस ये एक वर्ब भी है क्योंकि ये एक्शन को दिखा रहा है। समथिंग इज बीइंग डन, कुछ किया जा रहा है। व्हाट? बास्केट को कैरी किया जा रहा है। तो दिस वर्ड at the same time is doing the function of an adjective as well as it is a form of a verb, non-finite verb। एक verb का भी काम कर रहा है, एक adjective का भी काम कर रहा है क्योंकि ये noun को describe कर रहा है। तो इसीलिए ये यहाँ पे participle है। A rolling stone gathers no moss। यहाँ पर stone is the noun और उसको डिस्क्राइब करने के लिए वी हैव यूज दिस वर्ड। ये वर्ड यूज किया गया है रोलिंग। कैसा स्टोन? रोलिंग स्टोन, ठीक है। तो ये वर्ड इस नाउन को, स्टोन को डिस्क्राइब कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है एंड एट द सेम टाइम ये वर्ड एक वर्ब का भी काम कर रहा है क्योंकि रोलिंग मतलब कुछ मूव कर रहा है। जब एक स्टोन मूव कर रहा है, रोल कर रहा है, तभी हम उसको बोलेंगे रोलिंग स्टोन।
तो ये एक्शन को भी दिखा रहा है प्लस ये इसको डिस्क्राइब भी कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे वर्बल एडजेक्टिव, बिकॉज इट इज एक्टिंग, it is doing the work of a verb as well as it is doing the work of an adjective. And verbal adjective हम किसे कहते हैं, participle को कहते हैं. Definition क्या होगा participle का? A participle is that form of a verb which partakes यानी partially takes the nature of a verb and that of an adjective. तो it acts partially as a verb and partially as an adjective. लेकिन ये अगर हमसे पूछा जाए कि है क्या, बेसिकली वर्बल एडजेक्टिव तो है, लेकिन बेसिकली एक फॉर्म ऑफ वर्ब ही कहा जाता है इसे, नॉन फाइनाइट वर्ब. नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर 3 टाइप्स आते हैं. सबसे पहला है इन्फिनेटिव जो हम पढ़ चुके हैं, दूसरा है पार्टिसिपल एंड we have gerund. Participles mainly 3 तरह के हो सकते हैं, present participle, past participle या perfect participle. ठीक है, present participle जब verb के साथ ing लग जाता है तब हम उसको present बोलेंगे, present participle. या फिर जब verb से पहले being आता है, being पहले और उसके बाद verb आता है, तब हम उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे. पास्ट पार्टिसिपल कब हम बोलते हैं, जब वर्ब के साथ ईडी लगा हो या en या t या फिर n लगा हो, तब उसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे. परफेक्ट कब कहते हैं, जब वर्ब से पहले हैविंग हो या फिर हैविंग बीन हो. रिमेंबर यहाँ पे BEING बीइंग है और ये हैविंग BEEN बीन है. ठीक है, सो अगर वर्ब से पहले हैविंग आ रहा है या फिर हैविंग बीन आ रहा है, देन इट इज अ परफेक्ट पार्टिसिपल. सी सम एग्जांपल्स. प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब के साथ ing जुड़ गया है, प्ले हैज बिकम प्लेइंग, डांस डांसिंग, लविंग. तो जब ing जुड़ गया है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है. या फिर अगर हम कहें कि बीइंग लव्ड, बीइंग बीटन, बीइंग ब्रोकन, तब भी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा. नेक्स्ट, पास्ट पार्टिसिपल. लव बेस फॉर्म होता है वर्ब का, जब हम उसके साथ ईडी जोड़ देंगे, लव्ड, बी जोड़ देंगे, लव्ड, दैट इज अ पास्ट पार्टिसिपल. या फिर en जोड़ देंगे, बीटन. बर्न्ट, यहाँ पे हमने सिर्फ टी जोड़ा है, बर्न, बर्न्ट. Burnt is the past form. Having loved, having fooled, having broken, having beaten, या फिर having been loved, having been broken, having been beaten. जब हम ऐसे यूज़ करेंगे इसको एक सेंटेंस में, तब हम उसको बोलेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल. अब हम देखेंगे कि कैसे हम सेंटेंसेस में प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं. Hearing the noise, the boy woke up. आवाज़ सुनते ही लड़का जाग गया. The boy woke up. So hearing यहाँ पे एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ing फॉर्म में है, और ये एक वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम कर रहा है. Hearing यानी कि सुनना. And कौन सुन रहा था? Who was hearing? The boy, right? तो ये क्वालिफाई कर रहा है नाउन बॉय को, इसको ये पार्टिसिपल क्वालिफाई कर रहा है. एंड गवर्न कर रहा है नाउन नॉइस को, क्वालिफाई नहीं कर रहा है. हियरिंग वॉट, किस चीज़ को हियर करके ये लड़का जाग गया, नॉइज, आवाज़ सुन के लड़का जाग गया, राइट. सो दिस नाउन इज गवर्निंग दिस, दिस पार्टिसिपल इज गवर्निंग दिस नाउन एंड क्वालिफाइंग दिस नाउन, इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है. He played a losing game. कैसा गेम? लूजिंग गेम. तो यहाँ पे ये लूजिंग एक प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है और ये क्वालिफाई कर रहा है किस नाउन को? गेम. कैसा गेम? लूजिंग गेम. एंड लूजिंग एट द सेम टाइम एक वर्ब का भी फॉर्म है, तो ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है.
द टीचर बीइंग एब्सेंट द स्टूडेंट्स वेर शाउटिंग। इसका मतलब है टीचर एब्सेंट थे इसीलिए बच्चे चिल्लाने लगे। सो यहाँ पे हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन सा पार्ट है? बीइंग एब्सेंट, राइट। बीइंग के साथ हमारा वर्ब है एब्सेंट, तो ये है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि क्वालिफाई कर रहा है किस नाउन को? आप बताओ, क्या ये स्टूडेंट को क्वालिफाई कर रहा है? यहाँ पे स्टूडेंट भी एक कॉमन नाउन है और टीचर भी एक कॉमन नाउन है, तो किस नाउन को ये क्वालिफाई कर रहा है? ये किसके बारे में बात कर रहा है? कौन एब्सेंट था? टीचर। द टीचर वॉज एब्सेंट, सो दिस इज क्वालिफाइंग द नाउन टीचर एंड हियर इट इज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहाँ पे मैंने दो सेंटेंसेस लिखे हैं। पहला है डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड्स, डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड्स ही लॉस्ट ऑल होप। तो क्या हम पॉइंट आउट कर सकते हैं, क्या ढूंढ सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा शब्द है जो एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है और वर्ब का भी, यानी कि वर्बल एडजेक्टिव का काम कर रहा है? डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड्स ही लॉस्ट ऑल होप। सो ये डिसीव्ड, डिसीव्ड यहाँ पे ही, ये जो प्रोनाउन है ही, उसको डिस्क्राइब कर रहा है क्योंकि कौन डिसीव हुआ था? ही यहाँ पे डिसीव हुआ था और डिसीव होना एक एक्शन भी एज वेल एज एक एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है क्योंकि उसके सिचुएशन को हमें बता रहा है कि ही वॉज डिसीव्ड। सो डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड्स ही लॉस्ट ऑल होप। हियर डिसीव्ड इज अ पास्ट पार्टिसिपल जो कि क्वालिफाई कर रहा है प्रोनाउन ही को। क्लियर? नेक्स्ट, ड्रिवन बाय हंगर ही स्टोल अ पीस ऑफ ब्रेड। सो यहाँ पर ड्रिवन, ड्रिवन बाय हंगर, ड्रिवन क्वालिफाई कर रहा है ही, प्रोनाउन ही को अगेन। ही वॉज ड्रिवन बाय हंगर एंड दैट इज वाई ही स्टोल अ पीस ऑफ ब्रेड। अब हम देखेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। पहला सेंटेंस, हैविंग फिनिश्ड द होमवर्क ही वेंट टू प्ले। तो होमवर्क फिनिश करने के बाद वो खेलने चला गया। हैविंग फिनिश्ड, राइट। किसने फिनिश किया होमवर्क? ही ने। तो ही यहाँ पे प्रोनाउन है जिसको क्वालिफाई कर रहा है ये परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग फिनिश्ड। हैविंग फिनिश्ड द होमवर्क ही वेंट टू प्ले। ओके। हैविंग इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट पीपल गेव हिम देयर सपोर्ट। यहाँ पर भी हैविंग इलेक्टेड इज द परफेक्ट पार्टिसिपल जो कि क्वालिफाई कर रहा है किसे? हैविंग इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट पीपल गेव देम देयर सपोर्ट। इलेक्टेड किसने किया? हैविंग इलेक्टेड, किसने इलेक्ट किया? पीपल ने। तो ये यहाँ पे नाउन पीपल को क्वालिफाई कर रहा है। अब कुछ सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पर पार्टिसिपल डायरेक्टली नाउन से पहले आता है, ठीक है, और एक एडजेक्टिव का काम करता है, तब हम उस पार्टिसिपल को पार्टिसिपल एडजेक्टिव कह सकते हैं। जैसे कि मैंने जो इससे पहले एग्जाम्पल दिया था आपको, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। यहाँ पे ये स्टोन नाउन है जिसके तुरंत पहले ये पार्टिसिपल आया है। सो इसको हम पार्टिसिपल एडजेक्टिव बोल सकते हैं जो कि डायरेक्टली स्टोन को क्वालिफाई कर रहा है कि कैसा स्टोन है, रोलिंग स्टोन। और इसका फॉर्म है ये किस टेंस में है? ये प्रेजेंट, राइट। सो इट इज़ द प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड it can also be called a participle adjective. Next example, the creaking door awakened the dog. कैसा डोर? डोर यहाँ पे नाउन है। कैसा डोर? क्रीकिंग डोर। तो ये भी एक पार्टिसिपल एडजेक्टिव है जो कि प्रेजेंट टेंस में है। नेक्स्ट, एजुकेशन इज द मोस्ट प्रेसिंग नीड ऑफ आवर कंट्री। प्रेसिंग नीड, यहाँ पे ये प्रेसिंग एक पार्टिसिपल है, ठीक है। कैसा पार्टिसिपल? इट इज़ एन एडजेक्टिव पार्टिसिपल और अ पार्टिसिपल एडजेक्टिव इसको बोल सकते हैं। और यहाँ पे दो सेंटेंसेस मैंने लिए हैं जहाँ पार्टिसिपल एडजेक्टिव जो है वो पास्ट फॉर्म में है। जैसे कि अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। बर्न्ड चाइल्ड, यहाँ पे ये बर्न्ड एक पास्ट पार्टिसिपल है और एक पार्टिसिपल एडजेक्टिव भी है। ही इज़ अ स्पेंट स्विमर। स्पेंट यहाँ पे स्विमर एक नाउन
उसको डिस्क्राइब कर रहा है और तुरंत उससे पहले आ रहा है, तो इसीलिए ये एक पार्टिसिपल एडजेक्टिव है प्लस ये पास्ट पार्टिसिपल है। अब पार्टिसिपल यूज्ड एब्सोल्यूटली, जब नाउन या प्रोनाउन पार्टिसिपल से पहले आता है एक सेंटेंस में, तब हम बोलते हैं कि पार्टिसिपल को एब्सोल्यूटली यूज़ किया गया है। इससे पहले हमने देखा कि जब पार्टिसिपल ठीक नाउन से पहले आ रहा है, जैसे कि द रोलिंग स्टोन, द स्पेंट स्विमर, द क्रीकिंग डोर, यहाँ पे रोलिंग, स्पेंट, क्रीकिंग ये जो पार्टिसिपल्स थे ये जस्ट जिस नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं उनसे पहले आ रहे थे, तो तब हम उनको एडजेक्टिव कहते हैं पार्टिसिपल को। और जब नाउन या प्रोनाउन पार्टिसिपल से पहले आ रहा है तब हम कहेंगे कि पार्टिसिपल इज यूज्ड एब्सोल्यूटली। जैसे कि द वेदर बीइंग फाइन वी वेंट आउट, यहाँ पे बीइंग फाइन इज द पार्टिसिपल, जो कि फाइन क्या है, वेदर, सो क्वालिफाइंग द नाउन वेदर, जो कि पहले आया है, नाउन पार्टिसिपल से पहले आ गया है सेंटेंस में, इसीलिए हम कहेंगे कि पार्टिसिपल इज यूज्ड एब्सोल्युटली। नेक्स्ट, ये एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी दिया है, द टीचर बीइंग एब्सेंट द स्टूडेंट्स वेर शाउटिंग। सो टीचर यहाँ पे पहले आ गया है इसके क्वालिफाइंग नाउन से। कौन एब्सेंट था? टीचर। पार्टिसिपल बाद में, नाउन पहले, तब हम कहेंगे कि पार्टिसिपल इज यूज्ड एब्सोल्युटली। पार्टिसिपल पहले, नाउन बाद में, तब हम कहेंगे कि पार्टिसिपल इज एक्टिंग एज अ पार्टिसिपल एडजेक्टिव। कई बार हम पार्टिसिपल्स में ये गलतियां कर लेते हैं कि हम इसको प्रॉपर सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस नहीं देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, स्टैंडिंग एट द गेट अ स्नेक बिट हिम। ठीक है, सो स्टैंडिंग एट द गेट में जब वो खड़े थे तब उनको एक सांप ने काटा। इसका मतलब यही होना चाहिए सेंटेंस का, लेकिन इसका मतलब कुछ और हो रहा है। जब हम ऐसे लिखते हैं स्टैंडिंग एट द गेट अ स्नेक बिट हिम, मतलब हो रहा है कि स्टैंडिंग इस स्नेक को क्वालिफाई कर रहा है कि स्नेक वाज स्टैंडिंग एट द गेट एंड ही बिट हिम। ठीक है, एंड इट बिट हिम। सो यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस है ये गलत है। यहाँ पे हमको इसको एक, ये जो पार्टिसिपल है इसको एक करेक्ट सब्जेक्ट देना पड़ेगा जिसको ये क्वालिफाई कर रहा है। दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। नेक्स्ट देखिए, एंटरिंग द रूम द लाइट वॉज डैजलिंग। तो रूम में कौन एंटर कर रहा है? लाइट तो एंटर नहीं कर रहा है। हम जब रूम में एंटर कर रहे थे तब लाइट चमक रही थी, लाइट वॉज डैजलिंग। सो लेकिन इसका मतलब ये हो रहा है कि एंटरिंग द रूम द लाइट, इसका मतलब हो रहा है द लाइट वॉज एंटरिंग द रूम एंड डैजलिंग, तो ये भी गलत है। स्टैंडिंग एट द गेट ही वॉज बिट बाय अ स्नेक। He was bit by a snake. अब जो हमारा सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस है वो सही है बिल्कुल, कि he was standing at the gate and he was bit by a snake. The snake was not standing at the gate. Entering the room, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? Entering the room, I या फिर we saw the light डैजलिंग। हमने देखा कि लाइट चमक रहा था। अब जो भी हमने सीखा है उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 सेंटेंसेस लिखे हैं और हमको ढूंढना है पार्टिसिपल को और किस नाउन या प्रोनाउन को वो क्वालिफाई कर रहा है उसको। तो पहला सेंटेंस है, रफली स्पीकिंग द डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टू स्टेशन इज 2 miles। सो रफली स्पीकिंग यहाँ पे हमारा पार्टिसिपल है। किस किस्म का पार्टिसिपल है? ING है यहाँ पे, सो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। नाउ ये किस नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है? रफली स्पीकिंग द डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टू स्टेशन इज 2 miles।
अब ये रफली स्पीकिंग कौन, हु इज रफली स्पीकिंग, कौन बोल रहा है, तो यहाँ पे ये मेंशन किया नहीं गया है, सो दिस इज इनडेफिनिट, देयर इज नो सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस प्रोवाइडेड इन द सेंटेंस, इस सेंटेंस पे कोई सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस नहीं दिया गया है। रफली स्पीकिंग मतलब इफ वन स्पीक्स रफली, अगर कोई रफली बोले तो स्टेशन का यहाँ से डिस्टेंस 2 माइल्स है, इस सेंटेंस का यही मतलब होता है कि अगर कोई रफली बोले, यानी कि इफ वन स्पीक्स रफली, तो जब हमारा सब्जेक्ट इंडेफिनिट होता है तब हम उसको, है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, हम उसको बोलते हैं इम्पर्सनल एब्सोल्यूट, ये आपको याद रखना है, इम्पर्सनल एब्सोल्यूट, देयर इज नो प्रॉपर सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, ये बहुत इजी है, बीइंग डिससैटिस्फाइड ही रिजाइंड हिज पोजिशन, डिससैटिस्फाई होके उसने अपना पोजिशन रिजाइन कर दिया, छोड़ दिया। सो बीइंग है वर्ब के साथ, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, मैंने शुरू में ही बता दिया था आपको, बीइंग जब यूज होता है तो प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्वालिफाई किसे कर रहा है, कौन डिससैटिस्फाई हुआ, ही, प्रोनाउन ही को क्वालिफाई कर रहा है, राइट। हैविंग रेस्टेड वी कंटिन्यूड आवर जर्नी, हैविंग रेस्टेड, हैविंग कब यूज होता है, जब पार्टिसिपल परफेक्ट फॉर्म में रहता है, सो परफेक्ट पार्टिसिपल है ये, क्वालिफाई किसे कर रहा है, किसने रेस्ट किया, हमने, वी, हैविंग रेस्टेड वी कंटिन्यूड आवर जर्नी। नेक्स्ट, सीइंग द सनशाइन आई थ्रू ओपन द विंडो, सीइंग यहाँ पे है प्रेजेंट पार्टिसिपल, राइट, आईएनजी फॉर्म में है, और किसने देखा, मैंने देखा, सीइंग द सनशाइन आई थ्रू ओपन द विंडो, जब भी मैंने सनशाइन देखा मैंने खिड़की खोल दिया, सो दिस प्रेजेंट पार्टिसिपल इज क्वालिफाइंग नाउन आई, ठीक है, सॉरी, प्रोनाउन आई। नेक्स्ट, encouraged by his wife he participated, encouraged यहाँ पे ed फॉर्म में है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल है, कौन encourage हुआ, who has been encouraged, he, so यहाँ पे it is qualifying the pronoun he। the sea being smooth we went for sail, अब यहाँ पे पार्टिसिपल क्या है, बीइंग स्मूथ, बीइंग कब यूज होता है, जब पार्टिसिपल प्रेजेंट फॉर्म में रहता है, सो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और किसको क्वालिफाई कर रहा है, वी को। बीइंग स्मूथ, क्या स्मूथ था, हम स्मूथ थे या ये सी, ऑब्वियसली सी, द सी बीइंग स्मूथ, सो दिस इज क्वालिफाइंग द सी, नाउन सी, ठीक है, एंड दिस इज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहाँ पे एक सेंटेंस देखिए, कंसिडरिंग द फैक्ट्स ही रिसीव्ड इनजस्टिस, पार्टिसिपल है कंसिडरिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, राइट, लेकिन इसका सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस क्या है, कंसिडरिंग द फैक्ट्स ही रिसीव्ड इनजस्टिस, तो फैक्ट्स को कौन कंसिडर कर रहा है, वो, ही नहीं, फैक्ट्स को जो कंसिडर कर रहा है वो सब्जेक्ट हमारा मेंशन नहीं किया गया है, वो इनडेफिनिट है, राइट, सो देयर इज नो प्रॉपर सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस। इसका मतलब होगा इस सेंटेंस का, इफ वन कंसिडर्स द फैक्ट्स, अगर कोई फैक्ट को कंसिडर करे, कोई भी इनडेफिनिट पर्सन, इफ वन कंसिडर्स द फैक्ट, तो जब ये इफ वन आता है, इफ वन आ जाता है, तब हमारा जो पार्टिसिपल है वो कहलाता है impersonal absolute, impersonal absolute। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम सीखेंगे कि कैसे हम एक पार्टिसिपल की मदद से दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं। पहला देखिए, मैंने यहाँ पे दो अलग अलग सेंटेंसेस लिखे हैं, वी मेट अ मैन, हम एक आदमी से मिले, ही वॉज कैरिंग अ लोड ऑफ वुड, वो एक लोड कैरी कर रहा था लकड़ियों का, वुड का, सो वी मेट अ मैन ही वॉज कैरिंग अ लोड ऑफ वुड। इन दोनों सेंटेंसेस को हम कैसे पार्टिसिपल की मदद से ज्वाइन कर सकते हैं, हम लिखेंगे वी मेट अ मैन, मैन के बाद ही हम इसको कैरिंग लिखेंगे, जो कि एक पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्वालिफाइंग द मैन, मैन को क्वालिफाई करेगा, वी मेट अ मैन कैरिंग अ लोड ऑफ वुड, ठीक है। तो
हमने क्या किया, ही वॉज को यहाँ से हटा दिया और मैन के तुरंत बाद हमने पार्टिसिपल को यूज़ किया। नेक्स्ट देखिए, द हंटर टुक अप हिज गन, ही वेंट आउट टू शूट द लायन। हंटर ने अपना गन उठाया और नेक्स्ट सेंटेंस है दूसरा, ही वो चला गया किस, शूट करने लायन को। ठीक है, इन दोनों सेंटेंस को हम कैसे जोड़ेंगे, या तो हम लिखेंगे हैविंग टेकन या हम लिखेंगे टेकिंग। हैविंग टेकन हिज गन और टेकिंग हिज गन, कॉमा द हंटर वेंट आउट टू शूट द लायन। हमने यहाँ हैविंग टेकन या फिर टेकिंग को पहले ले लिया, जो कि एक पार्टिसिपल का काम कर रहा है। हैविंग टेकन लिखेंगे तो वो क्या होगा, परफेक्ट पार्टिसिपल, और अगर टेकिंग लिखेंगे तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल। सो आई होप कि आपको आज का ये पार्टिसिपल का टॉपिक समझ में आया है अच्छे से। आई नो कि ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप इसके बेसिक्स को अच्छे से एक बार समझ जाएंगे तो पार्टिसिपल्स के क्वेश्चन में आप दोबारा कभी नहीं अटकेंगे। अगर आज के इस टॉपिक को रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।